हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। स्टार्ट करते हैं हम आज सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर का। ठीक है, न्यूमेरिकल की पीवाईक्यू न्यूमेरिकल और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो भी आ चुके हैं या आने की संभावना है उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल। मैं जितने न्यूमेरिकल करा रहा हूँ इस पैटर्न के ही न्यूमेरिकल आपको करने हैं। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड के हैं, चाहे आप जैक के हो चाहे सीबीएसई के हो, सब बच्चों के लिए। ठीक है, जिस भी पैटर्न पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी पैटर्न पे न्यूमेरिकल 99% बनेंगे। ठीक है, तो आप इस ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाइए, 2 बार से 3 बार लगाइए। एक ही क्वेश्चन को कई बार लगाने की कोशिश कीजिए ताकि आप एक ही टाइप के क्वेश्चन या क्वेश्चनों में आपका मल्टीपल आप महारत हासिल हो, आपसे गलती ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीरीज। किसका किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर एंड करंट। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, हालांकि क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन से पहले हम कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इज ए पॉजिटिव डिवाइस टू सर्किट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या काम करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V होता है। C इज इक्वल टू Q बाई V, और C इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक, ये किसके लिए? ये दो जब प्लेट होती हैं, यहाँ प्लस चार्ज यहाँ माइनस चार्ज हो, तो C इज इक्वल टू क्या आता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए क्या है? प्लेट का एरिया, और डी क्या है? इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। रियल में कैपेसिटर ऐसा दिखता है। यूनिट क्या होती है? फैराडे होती है। यूनिट क्या होती है? फैराडे होती है। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, देखो ये कैपेसिटर है। ठीक है, उसमें कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल, मतलब पहले जो डिस्टेंस था, अब जो सेकेंडरी डिस्टेंस हो गया वो पहले वाले का डबल हो गया। पहले वाले का क्या हो गया? डबल हो गया गिवन डाटा के हिसाब से। तो बताओ सी डैश की वैल्यू क्या होगी? सी डैश और सी में रिलेशन पूछा है, तो आपको पता है ये कैपेसिटर है, इनके बीच की दूरी है डी, तो सी नॉट की वैल्यू आती है, अभी लिखा फॉर्मूला, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो अब जो डी सी डैश है, सी डैश इजकल टू क्या लिखेंगे? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी डैश। अब ये क्या हो गई? अब ये दूरी जो है डबल हो गई। क्या हो गई? 2D हो गई इनके बीच की दूरी। तो सी डैश इजकल टू क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट, डी डैश की जगह क्या लिखेंगे? 2D। तो ये ध्यान दे, ये क्या है? यहाँ पर देखिए, ये है सी नॉट की वैल्यू, ये है सी नॉट की वैल्यू। तो सी डैश इज इक्वल टू क्या होगा? सी नॉट बाई 2। इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछते हैं। क्या किसमें? 1 मार्क्स एंड एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा। 1 मार्क्स एंड एमसीक्यू में 100% पूछा जाएगा। या तो एरिया को घटा बढ़ा दिया जाएगा, या तो डिस्टेंस को घटा बढ़ा देंगे, और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। किस टाइप का क्वेश्चन? एरिया को चेंज कर देंगे, प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को चेंज कर देंगे। ठीक है, हो सके के की वैल्यू यहाँ पे एक क्या आता है, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाए तो सी इक्वल टू क्या आता है? के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इस सी की वैल्यू, के की वैल्यू दे दे, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो यही पैटर्न है, कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं। क्या बनेगा कि उनके बीच की दूरी को घटा बढ़ा दिया, या उसका एरिया घटा बढ़ा दिया, या उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया। ठीक है, कैसे करना है? गिवन डाटा दिया हुआ है, गिवन डाटा, रिलेटेड डायग्राम एंड फॉर्मूला और आंसर। ठीक है, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। इफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हाफ, अब डिस्टेंस क्या हो जा रहा? हाफ हो जा रहा। सेल्फ अटेम्प्ट कीजिए, खुद से कीजिए। एक क्वेश्चन में बता दिया, अब आप खुद से करें। ठीक है, सेल्फ अटेम्प्ट करें। कुछ नहीं है, क्या है गिवन डाटा में? गिवन डाटा में ये है कि जो अब जो डिस्टेंस पहले क्या कर दिया जाता है? डबल कर दिया जाएगा, अब उसको क्या कर दिया गया? हाफ कर दिया गया। डिस्टेंस अब हाफ कर दिया गया। तो ये रहा। अब
अब आते हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। सीरीज एंड स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज एंड कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। कैपेसिटर जो हैं क्या कर रहे हैं, आपस में सीरीज लग रहे हैं और पैरेलल लग रहे हैं। जब वो सीरीज में लगेंगे तो उनमें जो चार्ज होगा Q1 इजिकल टू Q2, Q1 इजिकल टू Q2 इजिकल टू Q3 होगा। और जब वो पैरेलल में लगेंगे तो क्या V1 इजिकल टू V2 इजिकल टू V3 होगा। पैरेलल के केस में कैपेसिटर का जो सी इक्वलेंट की वैल्यू आती है वो आती है C1 प्लस C2 प्लस C3, इसी तरह ऐड होते जाएगा। और सीरीज के केस में क्या होती है, 1 में सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये सीरीज का केस है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, सीरीज के केस में चार्ज जो होता है, चार्ज क्या, चार्ज जो होता है एवरी कैपेसिटर पर सेम होता है। और पैरेलल के केस में वोल्टेज जो होता है एवरी कैपेसिटर पर सेम होता है, ठीक है। तो ये रिवीजन भी साथ साथ में करा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो क्वेश्चन करते हैं। 3 इक्वल कैपेसिटर ईच हैव द कैपेसिटेंस C है और कनेक्ट सो इन फिगर दैट इज द इक्वलेंट पूछा है। एक कैपेसिटर है, अगर डायग्राम साफ नहीं दिख रहा तो हम आपको डायग्राम साफ करने की कोशिश करते रहे। ये एक कैपेसिटर लगा है, साथ साथ एक ये कैपेसिटर लगा है और इसके साथ साथ ये कैपेसिटर लगा, ठीक है। ये इसके साथ यहाँ से यहाँ कनेक्ट है और ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट है। ये है A और ये है B, ठीक है। अब इसका सी इक्विवेलेंट पूछा है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये इसका इस वाले कैपेसिटर का ये जो कैपेसिटर है, अगर मैं 1 2 3 कर दूं, 1 2 3, ठीक, तो इसका जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से डायरेक्ट 3 का देखेंगे तो 3 को अगर हम लिखेंगे ऐसे, ये है 3, 3 आप ध्यान से देखिए 3 को, क्या ये ए से डायरेक्ट कनेक्ट है क्या, तो हाँ ए से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो पॉइंट ए से कनेक्ट है 3। क्या ये बी से डायरेक्ट कनेक्ट है, हाँ बी से डायरेक्ट कनेक्ट है, ओके। अब सेकंड को देखेंगे, सेकंड है ये, सेकंड है ये, सेकंड को यहाँ देखिए, ये पॉइंट इसका, ये वाला पॉइंट, ये क्या बी से कनेक्ट है डायरेक्ट जाके, तो हाँ ये वाला इधर वाला पॉइंट, तो हाँ बी से ये डायरेक्ट कनेक्ट है। यानी कि यहाँ जो है एक है और जो बी से, अभी ए का पता नहीं, ये सेकंड है, ए वाला पॉइंट पता है नहीं। देखिए ये ए से डायरेक्ट कनेक्ट है क्या, हाँ तो ए से भी डायरेक्ट कनेक्ट है। उसी तरह फर्स्ट वाले को देखेंगे, फर्स्ट वाला ए से कनेक्ट है, बी से यहाँ से कनेक्ट है, तो यानी कि ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपस में पैरेलल है। क्या है ये 1 ये 2 ये 3, ये ए और ये बी। अब क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब तीनों के तीनों की वैल्यू क्या है, इसकी भी सी है, इसकी भी सी है, इसकी भी सी है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, सी इक्वलेंट। अभी मैंने समझाया, जब पैरेलल होंगे तो डायरेक्ट सम कर दिया जाएगा, तो सी प्लस सी प्लस सी क्या आ जाएगा, 3C। देखो आप ऐसे शुरुआत में जब आप एकदम बेसिक सीख रहे हो तो ऐसे करने की कोशिश किया करो, ठीक है। जब आप इस टाइप के कई बार क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको खुद दिखने से ही समझ में आ जाएगा कि पैरेलल हैं कि नहीं है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क्स के में मिलेंगे, 1 मार्क्स। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो 3 मार्क्स में भी देखने को आपको मिल जाएगा, 2 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स में भी मिल जाएंगे सीबीएसई में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस कर लें। ये क्वेश्चन है, क्या है, इसका आधा मैं कराऊंगा, आधा आपको करना है। वैल्यू है इफ C1 इज इक्वल टू, गिवन डाटा है, गिवन है, गिवन डाटा, गिवन डाटा है C1 इज इक्वल टू 3 PF, 3 पिको फैराडे, ओके, एंड C2 इज इक्वल टू 2 पिको फैराडे। ये स्मॉल रहेगा, ये स्मॉल रहेगा, ओके। अब इसका क्या दिया है,
कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस करना है, ठीक है। कैसा दिख रहा ऐसा कुछ? और कहाँ है भाई? क्या है ये है C1, ये है C1, ये है C1, ये है C1, ये है C2 और ये है C2, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्व देखिए, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, आप ही को करना है। ये दिया हुआ है, गिवन डाटा दिया है, डायग्राम हो गया, अब हमको देखना है फॉर्मूला। तो आपको पता है, पहले इसमें चेक करेंगे। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से अगर चार्ज गया इस पॉइंट को पार करके, तो इसमें जाएगा, इसमें से फिर इसमें जाएगा, इस वाले से इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, यानी कि ये तीनों क्या हैं, आपस में सीरीज में है। क्या है? सीरीज में है। तो इसका पहले सी इक्वलेंट निकलेगा। क्या निकलेगा? सी इक्वलेंट। तो ये क्या आएगा? 1/में C1 + 1/में C2, इन तीनों का निकला। अब देखिए, उसके बाद आप ध्यान देंगे, जब ये आप इसका सीरीज निकाल लेंगे, तो इसको मैं ऐसे बना दूं, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इसके बाद एक सी इक्वलेंट निकला है। क्या निकला है? सी इक्वलेंट। ये आई थिंक ये C1 था, ये C1 है और ये C2 है। अब ये दोनों क्या हैं? आपस में पैरेलल हैं। तो ये जो भी वैल्यू आएगी, इन दोनों को आपस में पैरेलल होंगे। तो पैरेलल होने के बाद सी इक्वलेंट डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी इक्वलेंट प्लस C2। अब देखो, अब फिर से एक डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा कि यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ, यहाँ C1, यहाँ सी इक्वलेंट डैश और यहाँ C1। अब ये तीनों के तीनों क्या हो गए? सीरीज में हो गए। ये तीनों के तीनों क्या हो गए? सीरीज में हो गए। तो अब जो फाइनल सी इक्वलेंट आएगा, क्या आएगा? फाइनल सी इक्वलेंट, वो C1 एंड सी इक्वलेंट डैश प्लस C1 होगा। तो ऐसे आपको अप्रोच करना है हर एक स्टेप पर। हर एक स्टेप पर आपको जो है डायग्राम ड्रॉ करना है। हर एक स्टेप पर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। वैल्यू आप खुद से पुट सकते हैं। अगर आप 12th में आ गए हैं तो 3 और 4 पुट करके जरूर दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है, हाउ टू अप्रोच योर, ठीक है। और कैसे करेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स ले सकें और मिनिमम टाइम दे सकें, ठीक है। तो इस तरह से फॉलो करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो, अब क्या कह रहा है? 3 कैपेसिटर है, सेल्फ करना है। समझा दे रहा हूँ कैसे करना है, सेल्फ अटेंड करना है। क्या है? 3 कैपेसिटर, 3, 4 माइक्रोफैराडे एंड 5 माइक्रोफैराडे अटैच इन पैरेलल। तीनों को क्या कर दिया है? पैरेलल अटैच कर दिया। यानी कि यहाँ क्या करेंगे? अब गिवन डाटा क्या लिखेंगे? गिवन डाटा क्या क्या है सर? C1 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैराडे एंड C2 की वैल्यू है 4 माइक्रोफैराडे, C3 की वैल्यू है 5 माइक्रोफैराडे। इन तीनों को क्या कर दिए? सीरीज में, अब पैरेलल में आप जोड़ दिए। क्या कर दिए? पैरेलल में ऐड कर दिया ऐड। ये C1, ये C2 और ये C3। अब इसमें क्या करेंगे? एक बैटरी को जोड़ दो। तो आप इसका सी इक्वलेंट क्या हो जाएगा? सी इक्वलेंट हो जाएगा C1 + C2 + C3। तो वैल्यू देखोगे तो 4, 3, 7, 5, 12, 12 माइक्रोफैराडे आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। और जो पीछे वाला क्वेश्चन था बच्चा, पीछे वाला क्वेश्चन था, ये 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स आर 2 मार्क्स। ये 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है
ये आपको 1 मार्क्स में मिल जाएंगे या फिर एमसीक्यू में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? एमसीक्यू में मिलेंगे, वेरी शॉर्ट में मिलेगा या एमसीक्यू में मिलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए, कैपेसिटर की ये आप पढ़ सकते हैं कि कैपेसिटर में कैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या फॉर्मूला हो जाता है, हालांकि ये फॉर्मूला मैं अभी पिछले पन्ने पे बताया था आपको। चलो एक क्वेश्चन करते हैं डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी ये करके देख लो। टू कैपेसिटर, ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या है? टू कैपेसिटर है, कैपेसिटी मतलब गिवन दिया है, गिवन दिया हुआ है कि C1 है 6 माइक्रोफैराडे का और C2 भी सर 6 माइक्रोफैराडे। क्वेश्चन कह रहा है कि टू कैपेसिटर हैव कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराडे, ईच आर अवेलेबल द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस। मिनिमम तो सी इक्विवेलेंट दो निकालने हैं, पहला एक मिनिमम वाला और सी इक्विवेलेंट मैक्सिमम वाला, दो दो निकालने हैं। क्या निकालना है? दो दो। तो सर आपको पता है मिनिमम कब, कैपेसिटर का मिनिमम कब निकलेगा? मिनिमम निकलेगा जब वो क्या रहेंगे? सीरीज कनेक्शन होंगे। क्या होंगे? सीरीज में। अब मैक्सिमम कब होगा? जब वो पैरेलल में जुड़े होंगे। क्या होंगे? पैरेलल में जुड़े होंगे। रेजिस्टेंस के साथ जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन जब होगा तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी और पैरेलल कनेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। दोनों को सीरीज में एक बार जोड़ दो, एक बार पैरेलल में जोड़ दो, तो इसका आंसर आता है 3 माइक्रोफैराडे और इसका आंसर आता है 12 माइक्रोफैराडे। 3 और 12 वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला रखेंगे सीरीज के लिए 1 अपान में सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपान में C1 प्लस 1 अपान में C2 और पैरेलल के लिए C1 प्लस C2। तो ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए अब करते हैं डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चन। हम कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके हैं, सारे मैक्सिमम देख चुके हैं। अब उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जा रहा है, उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर एट द कैपेसिटेंस C है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैपेसिटर गिवन है जिसका कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या दी गई है? C दी गई है। ओके, व्हेन इज कंप्लीट फिलेड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब वो कंप्लीट फिलेट कर दिया जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से 5%। द परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। तो जब देखो पहले जब कुछ नहीं भरा था तो C नॉट की वैल्यू क्या थी? C नॉट था A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब उसमें क्या कर दिए? डाइलेक्ट्रिक भर दिए। समझो, पहले था कुछ ऐसा, पहले कैपेसिटर था कुछ ऐसा, तो ये था C नॉट। क्या था? C नॉट। अब कैपेसिटर में क्या कर दिया? आप डाइलेक्ट्रिक को भर दिए, डाइलेक्ट्रिक भर दिए। तो C की वैल्यू क्या आ गई? के एप्सिलॉन A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के सी नॉट। C इज इक्वल टू के सी नॉट। तो K की वैल्यू कितना है? 5। तो 5 सी नॉट कितना हो गई? 500% बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी? 500% बढ़ जाएगी। 5 गुना हो गई ना। अच्छा, ये तो क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। अब मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट ट्रिक लगाएंगे। अगर मैं इसको कहूं कि कंप्लीट की जगह क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाना है या थोड़ा सा 3 मार्क्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं क्या कर दूं? हाफ में कन्वर्ट कर दूं। क्या कर दूं? हाफ में। अब समझो, नेक्स्ट पेज पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। समझो, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस की वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब इसमें क्या कर दिया आपने? डाइलेक्ट्रिक भरा। क्या भरा? डाइलेक्ट्रिक भरा। तो सर डाइलेक्ट्रिक आपने पूरा नहीं भरा, क्या भर दिया? हाफ एरिया में भर दिया। क्या भर दिया? हाफ एरिया में। तो ये है D/2 और ये है D/2। इसका K की वैल्यू है 5। K की वैल्यू है 5। अब बताओ कि कितना इंक्रीज हो गया? अब बताओ कि कितना इंक्रीज हो गया? तो सर आप इसको क्या करेंगे? इसको अब दो पार्ट में हो गया, ये दो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। ये होगा C1 और ये होगा C2 और दोनों का कनेक्शन कैसा है?
दोनों कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं। C1 और C2 क्या हैं, सीरीज में कनेक्ट है, तो C इक्वलेंट क्या हो जाएगा, 1/C1, 1/C2, 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू, एक काम करो, आप देख सकते हैं अगर इनको बैटरी में जोड़ा जाए तो ये आपस में क्या कनेक्ट हैं, सीरीज में है, क्या है, सीरीज में, ये आपस में सीरीज में कनेक्ट होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे तो सी इक्वलेंट इज इक्वल टू आता है 1/C1 अपॉन में 1/C2, क्या आएगा, 1/C1 अपॉन में 1/C2। सर C1 की वैल्यू होगी क्या, के ए अपसलॉन नॉट अपॉन में D/2। C2 की वैल्यू क्या होगी, C2 की वैल्यू होगी ए अपसलॉन नॉट अपॉन में D/2। तो ये C1 की वैल्यू, के की वैल्यू अगर 5 है, के कितना दिया हुआ है, के की वैल्यू दिया है 5, क्या दिया है 5, तो ये हो जाएगा कितना 10 a अपसलॉन नॉट बाई डी। यहाँ पे C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a अपसलॉन नॉट बाई डी, और आपको पता है कि a अपसलॉन नॉट बाई डी, a अपसलॉन नॉट बाई डी क्या है, सी नॉट है, उसी तरह C2 इज इक्वल टू 2C0। अब इन दोनों को क्या कर दो, सीरीज में ले लो, ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, तो ये C इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/10C0 प्लस 1/2C0। इस तरह आप क्या करेंगे, C इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी, C इक्वलेंट क्या आ जाएगा, वैल्यू को पुट करोगे तो ये हो जाएगा 10C0 और यहाँ हो जाएगा 10C0, ये 1/C0 कर लीजिए, ये 1/C0 इज इक्वल टू 10C0, यहाँ 5C0 प्लस 1C0, कितना हो जाएगा, C इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या 10C0 अपॉन में, ये C0 का स्क्वायर है, 10C0 अपॉन में 6C0, तो एक C0 से ये कट जाएगा, तो वैल्यू बचेगी 5/2C0, C इक्वलेंट की वैल्यू। तो आप देखेंगे इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो पहले था 1, पहले था C0 था, क्या था C0 a अपसलॉन नॉट बाई डी, अब जो है C इक्वलेंट अब क्या हो गया, तो 5/3 हो गया, एक्चुअली में ये 5/3 आएगा, क्या आएगा 3, 5/3 a अपसलॉन नॉट बाई डी, तो कितना परसेंट बढ़ गया, तो आप देखोगे इसको सॉल्व करोगे, ये 1 से 5/3 हो गया, यानी कि 66.63% बढ़ जाएगा, 67% बढ़ेगा, अप्रोक्स 66 पॉइंट कुछ बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे तो 3 नंबर और 5 नंबर में बनेंगे, ठीक है, तो आप इसके लिए भी तैयार रहेंगे। जितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन को टफ बनाने की, इजी आने की, किस पैटर्न में आने की, मैं सब कुछ कराऊंगा, ठीक है, हर एक बोर्ड में इससे बाहर नहीं जाएगा, हर एक बोर्ड में इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं जितना करा रहा हूँ ये आप करके जाइए, इतना आप कर लीजिए तो समझ लीजिए मैक्सिमम कर लिया। अब आप देख लीजिए कैपेसिटर के कितने तगड़े क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, parallel plate capacity D, the metal plate thickness D/2 placed in the plate, what will be the effect on the capacitor। देखो अब क्या कर दिया, मेटल का प्लेट जो है D/2 कर दिया, मेटल का प्लेस ऐड कर दिया, तो अब थिकनेस कितनी बची, D/2 ही बची, क्या बची, D/2 बची, तो ये सेल्फ अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक के भी मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, एक फुल डाइलेक्ट्रिक पे, एक हाफ डाइलेक्ट्रिक पे, ठीक है, हाफ की जगह हो सकता है कि 1/3 हो जाए, बहुत ट्रिपिकल कराना हो तो 1/3 करा सकते हैं, ठीक है, पैरेलल की जगह सीरीज में भर सकते हैं, सीरीज की जगह पैरेलल भर सकते हैं, वो सब आपके लेवल में नहीं आता है, वो सब जेई में आता है, ठीक। ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाए,
एग्जाम में आपको सहूलियत रहेगी। ठीक है, अभी तक में कोई दिक्कत नहीं है। A parallel plate capacitor with the air between the plate has the capacitance given दिया है, क्या दिया है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है with air between the plate capacitance is equal to 8 microfarad. What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced? डिस्टेंस क्या हो जा रहा, रिड्यूस हो रहा। तो गिवन क्या क्या है, गिवन डाटा, गिवन डाटा है कि जो डिस्टेंस है डी डैश वो रिड्यूस होकर डी बाई टू हो जा रहा, और सी की वैल्यू है 8 पिको फैराडे, 8 पिको फैराडे। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द दैम फिलेड इज द सबस्टेंट। अच्छा, स्पेस भी भर दिया जा रहा है, के की वैल्यू भर दी जा रही है किससे, 6 से, 6 से। तो सी डैश की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। सर सेल्फ करें, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ढेर सारे करा दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन करके जाना है, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल कराने नहीं आया हूं, मैं आपकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, तो मैं अगर मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ किसी पैटर्न के, तो आपको 5 क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करने हैं साथ साथ। वो तो करने ही है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सेल्फ अटेम्प्ट भी करना है, ताकि आपको पता हो चले कि आपने सीखा कि नहीं सीखा, आपको आया कि नहीं आया। इज दैट क्लियर? चलिए, आई होप आप सब अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। हाँ, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपके कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको बहुत तंग कर रहे हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। जो भी बच्चे, चाहे वो जहाँ से भी पढ़ रहे हों, चाहे वो जिस शहर, जिस कोचिंग, जिस बोर्ड के हों, सारे बच्चे अपने कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, इग्नाइट क्लासेस के लिंक पर, वहां पर आपको नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, और साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपके काम की हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब आता है एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, अब हम कैपेसिटर के, डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर पे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब एनर्जी स्टोर की बात पे करते हैं। क्या, एनर्जी स्टोर की बात पे करते हैं। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू गिवन है, गिवन डाटा है, क्या दिया है कि C इज इक्वल टू 12 पिको फैराडे। क्या है, 12 पिको फैराडे। कनेक्ट इन द बैटरी, बैटरी कनेक्ट है, कितनी है, 50 वोल्ट से कनेक्ट है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर, एनर्जी कितना स्टोर होगी, स्टोर एनर्जी की बात है, स्टोर एनर्जी की बात है। तो एनर्जी क्या होगी सर, E इज इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर। फॉर्मूले में ये पिको फैराडे को क्या करोगे, पिको को 10 की पावर -12 में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, -12 में कन्वर्ट करेंगे। एक, और वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1। अब देखो, इसमें डायग्राम की नीड नहीं है, तो बैठ के डायग्राम नहीं बनाना। ठीक है, जिसमें जरूरत है उसी में डायग्राम बनाना। मैंने बोला ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायग्राम का उपयोग करेंगे। ठीक है, 1/2 C की वैल्यू है 12 इंटू 10 की पावर -12, और वोल्ट की वैल्यू है 50 इंटू 50, स्क्वायर है तो 50 इंटू 50, तो ये 12, ये 6, 6 इंटू 10 की पावर -12, 50 इंटू 50 क्या होता है, 2500। तो ये दो जीरो जाएंगे, यहाँ हट जाएगा, और 6 इंटू में 25 कितना आ जाता है, 6 इंटू में 25 कितना आएगा, 150, 150, और दो ये तीन जीरो चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 इंटू में 15, क्या आएगा, 15 इंटू में 10 की पावर -9, क्या, जूल। ये आपका आंसर बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट में देखने को मिलेंगे, वेरी शॉर्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट में या MCQ में भी देखने को मिल सकता है, MCQ भी आपको इस टाइप के देखने को मिल सकते हैं। CBSE में MCQ इस टाइप के पूछे जाते हैं, और जैक में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा।
चलिए, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा मजा आएगा आपको। क्वेश्चन ये है, और इस टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स में 100% आने की संभावना है। ठीक है, 6 पिको फैराडे कैपेसिटर है। कितना है वैल्यू? गिवन डाटा है, गिवन डाटा, एक एक डाटा को लिखेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। गिवन डाटा दिया है कि सी की वैल्यू है 600 पिको फैराडे। ओके, और चार्ज 200 वोल्ट, वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट। ओके, और क्या दिया है? इफ द डिस्कनेक्ट, अब देखो उसको पहले चार्ज किया गया किसके, एक कैपेसिटर है। अब इसमें देखो डायग्राम नीड है तो मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। एक कैपेसिटर है, अब उसको बैटरी से पहले चार्ज किया गया। बैटरी का वोल्टेज है 200 वोल्ट, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 12 पिको फैराडे, 12 पिको फैराडे। इससे इसको चार्ज किया गया, चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट कर दिया गया, मतलब बैटरी को हटा दिया गया। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या कर देते हैं, इसको दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ देते हैं, दूसरे कैपेसिटर के साथ फ्रॉम द सप्लाई एंड द कनेक्ट टू अनदर अनचार्ज, अनदर अनचार्ज से जोड़ देते हैं। हालांकि ये सॉरी, ये 600 है, ये क्या है, 600 है। 12 मुझे पीछे वाला डाटा याद है, तो ये क्या है, 600 पिको। तो ये 600 है जो कि ये चार्ज वाला है, ये कैसा है, चार्ज है, ये चार्जड है। और ये कैसा है, 600 पिको फैराडे, ये अनचार्ज है। जैसे ही कोई चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज के साथ जोड़ोगे, वैसे ही जो जो चार्ज हैं वो यहाँ से यहाँ को मूव करेंगे, और तब तक मूव करते जाएंगे जब तक दोनों में चार्ज जो है बराबर न हो जाए। तो तो सर एनर्जी क्या क्या पूछा है, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज लॉस्ट, मतलब एनर्जी का लॉस बताना है। इट मीन्स डेल्टा ई बताना है। क्या बताना है, डेल्टा ई बताना है। अब समझिए, जब तक दूसरा वाला जोड़ा नहीं गया था, यानी कि पहला केस, यानी कि E1 की वैल्यू क्या है, E1 इज इक्वल टू 1/2 सी इंटू में V का स्क्वायर। ओके, सी की वैल्यू इस टाइम पे क्या है, 1/2, सी की वैल्यू है 600, और V तो 200 था, 200 है, तो ये हो जाएगा E1, ये हो गया E1। सर अब जो है क्या कर दिया, बैटरी को हटा दिया, बैटरी को हटा दिया और दूसरा कैपेसिटर क्या कर दिया, पैरेलल में, मतलब इसके ऐड कर दिया। अब ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, दोनों के दोनों जुड़ गए। अब ये, अब बात है कि ये पैरेलल जुड़ेंगे कि सीरीज में जुड़ेंगे। सर ये इसमें से करंट इसमें जा रहा था, आपको सीरीज में जा रहा, क्या जा रहा, सीरीज में जा रहा। तो 1 में सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो सी इक्वलेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 306 का हाफ हो जाएगा ना, पिको फैराडे। तो E2 कितना हो जाएगा, 1/2 300 इंटू में V, सप्लाई तो 200 वोल्ट की ही थी, वही है। अब देखो, अब ये क्या हो गया, डेल्टा E आप निकाल सकते हैं, डेल्टा E E1 माइनस E2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1/2, ये V², 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 600 माइनस 300, तो ये कितना बचेगा, इस डायग्राम इसके यहाँ देखेंगे तो डेल्टा ई क्या बचा, 1/2, 200 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा 600 पिको फैराडे माइनस 300 पिको फैराडे। तो पिको फैराडे को भी बाहर कॉमन ले लो, तो ये कितना बचेगा, 200 इंटू में 200 अपॉन में 2 इंटू में 300 पिको, इट मीन्स 10⁻⁻12। सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 100, यहाँ 2 0 2 0 2 0 2 2 4 2 6, यानी कि हो जाएगा 1 इंटू में 10⁻⁻6, क्या, एनर्जी का लॉस। इतनी एनर्जी क्या कर जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है, आई आप देख सकते हैं क्वेश्चन। तो ये 3 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं। ठीक है,
और ये PYQ आया हुआ PYQ है, ठीक है, सीबीएसई का। तो ये किसी भी में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि सारे बोर्ड के एग्जाम सीबीएसई के PYQ से रिलेटेड होते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, मैंने कुछ मिस्टेक की है क्या? हाँ, 3 इंटू 6 ये छूट गया। 3 इंटू 2 6 इंटू आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या? वैल्यू आएगी 6 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 जूल। इतने का लॉस होगा, ये 3 और 2 छूट गया। अब क्लियर है। चलो अब आते हैं चैप्टर थर्ड के क्वेश्चन, ठीक है। ये सेकेंड चैप्टर थर्ड दोनों के एक साथ क्वेश्चन मैं ले आया हूँ। ज्यादा देखो, क्योंकि ज्यादा न्यूमेरिकल थर्ड चैप्टर से नहीं आते हैं। जिस चैप्टर से ज्यादा न्यूमेरिकल आएंगे उस चैप्टर के ज्यादा न्यूमेरिकल कराएंगे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर से न्यूमेरिकल अच्छे खाते आते हैं, ठीक है। चलिए, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है और चार्ज पार्टिकल हैव ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है। तो गिवन डाटा क्या क्या है? गिवन डाटा है आपका, गिवन डाटा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ओह, जब एक ये यूज किया तो ये नहीं करना। इन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है? 3 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब आपसे क्या पूछा? मोबिलिटी पूछ रहा। क्या पूछ रहा? मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी कि म्यू की वैल्यू। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला फॉर्मूला होता है मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी क्या होती है? रेशियो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 7.5 इंटू में 10⁻⁻⁴ अपॉन में 3 इंटू में 10⁻⁻10 -10 है 10। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.53 से, और ये म्यू इज इक्वल टू 2.5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁶ प्लस में, क्योंकि ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 10 में से चला जाएगा तो 6 बचेगा। आंसर आपका ये बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे थर्ड चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका क्या? 1 मार्क्स क्वेश्चन हो जाएगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन ये हो जाएगा, या 3 मार्क्स में कंबाइन में क्वेश्चन में आ जाएगा, थोड़ी सी थ्योरी और थोड़े से क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन सेल्फ अटेम्प्ट कीजिए, सेल्फ कीजिए, सेम है, खाली डाटा अलग है, सिर्फ डाटा अलग है और आपको करने हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। एमसीक्यू इस टाइप में भी बनता है। एमसीक्यू जैक के एमसीक्यू इस टाइप के बनते हैं, तो आप ये ध्यान देंगे। चलिए, a 6.4 current is falling at the conductor, then the number of electron। अब समझो, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा 6.4 एम्पियर करंट फॉलिंग इन द कंडक्टर। एक कंडक्टर में 6.4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा। तो बताओ 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन मूव हुए? ओके, तो आई की वैल्यू दी गई है गिवन डाटा में आई की वैल्यू दी गई है 6.4 एम्पियर। कितना दिया है? 6.4 एम्पियर। और आपसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो सर, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू एन होता है, और थर्ड चैप्टर आप आके पढ़ रहे हैं कि I इज इक्वल टू Q/T होता है। तो सर I, अब इसके फॉर्मूले को यहाँ अगर हम रख दें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE/T हो जाएगा, NE/T हो जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले को ध्यान से, आपका गिवन डाटा आपसे पूछा हुआ, और T की वैल्यू दिया है, क्या दिया है? 1 सेकेंड। क्या दिया है? फॉलोइंग पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड की बात कर रहा है। और सर E की वैल्यू तो आप सभी को पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप क्या वैल्यू रख सकते हैं? N इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू T/E।
तो आई की वैल्यू कितनी है 6.4, टी की वैल्यू तो 1 है, यहाँ 1.6 और यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -19। तो सर इसको अगर मैं कट करूं तो ये कितनी बार जाएगा 4 टाइम जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 4 इंटू में 10 की पावर प्लस का 19। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर जाएंगे कितने 6.4 एम्पियर के करंट को फ्लो कराने के लिए 6 पॉइंट फ्लो। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाएं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाएं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्वेश्चन संख्या 4, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ की वैल्यू है 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, एक बैटरी है, गिवन डाटा, गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या कह रहा है कि बैटरी का ईएमएफ मतलब क्या दिया है, ईएमएफ की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है। ओके, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू दी गई है 3 माइक्रो ओम, इज कनेक्टेड टू रजिस्टर, और ये किससे कनेक्ट है, एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट है। ओके, मतलब एक रजिस्टर है ऐसा, इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट है और जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस अपना है, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस और ये आर और ये है ईएमएफ। ओके, अब कह रहा है कि इफ द सर्किट इन द इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो सर्किट में करंट का फ्लो है आई की वैल्यू है वो 0.5 एम्पियर है। मतलब समझो कि आपको आर नहीं दिया है, यानी कि आर आपसे पूछेगा, ईएमएफ दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, आपसे आई दिया हुआ है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो बताओ आर की वैल्यू, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आर, आर आपसे पूछ रहा है, आई दिया हुआ है आपको। तो आपको पता है क्या फॉर्मूला इज इक्वल टू ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पे जो होता है आर, ये आर इक्वलेंट है, तो इन दोनों का आर इक्वलेंट क्या होगा, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में देखो सीरीज में कनेक्ट हैं। किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, इट मींस आर इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या, आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ पे ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू में आर इक्वलेंट। तो अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, छोड़ दूं इस क्वेश्चन को, तो आप खुद से लगा लीजिएगा कि ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू में आर प्लस स्मॉल आर। तो आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या, ईएमएफ अपन में आई। ईएमएफ की वैल्यू है 10 कर देता हूँ और इसकी वैल्यू है 0.5 आई की, तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, ये हो जाएगा 20। आर इज इक्वल टू 20, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी गई है 3, तो ये इधर जाएगा तो माइनस, कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी 17 ओम। ये आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैक का फेवरेट क्वेश्चन है। सीबीएसई में भी इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे, जैक में पूछे जाएंगे तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मार्क्स, कोई भी बोर्ड होगा ये 3 मार्क्स में ही आएगा और आता ही आता है। जो बच्चे पीवाईक्यू लगाए हैं उन्हें इस बात का आभास है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्या है कि दो सेल हैं, दो सेल हैं जिसमें गिवन डाटा में लिखेंगे, गिवन डाटा में कि दो सेल हैं, E1 की वैल्यू दिया है 1.5 वोल्ट और E2 की वैल्यू दिया है 2.0 वोल्ट। ईएमएफ 1 एंड ईएमएफ 2 दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 दिया है 0.2 ओम, क्या दिया है 0.2 ओम, एंड एक और रेजिस्टेंस सेकंड वाला R2 दिया है क्या 0.3 ओम रिस्पेक्टिवली, कनेक्ट इन पैरेलल। अब वो क्या कर रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। ओके, पैरेलल कनेक्शन, कनेक्टिंग, कैलकुलेट द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपको
इक्विवेलेंट ईएमएफ बताना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ये दोनों बताने हैं। सर आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, इस क्वेश्चन करने से पहले के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 अपान में R1 प्लस E2 अपान में R2 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान R2, क्या आएगा 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2। एनी डाउट, किसी भी बच्चा को कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, ये डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशन भी पूछता है, तो इसका डेरिवेशन भी आप करके जाएंगे, डेरिवेशन भी आप करके जाएंगे। वैल्यू पुट करेंगे 1.5 अपान में R1.2 प्लस 2/0.3 अपॉन में 1/0.2 प्लस 1/0.3, इसको सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1 अपान में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2। वैल्यू पुट करेंगे आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 मार्क्स आपको श्योर करा देगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत लेंदी भी नहीं है, आप देख सकते हैं E1 दिया है, E2 दिया है, R1 दिया है, R2 दिया है, वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ, फटाफट खत्म करो, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल अटेंड करने की अगर आपकी एबिलिटी आ गई तो आपको एग्जाम में टाइम अच्छा खासा बच जाएगा, आपके एग्जाम में टाइम अच्छा खासा बच जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन मानता हूँ कि आप रट के चले जा सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन में टाइम लगता है, न्यूमेरिकल में उतना टाइम नहीं लगता है। तो कोशिश करें, अगर ऑप्शनल में अगर न्यूमेरिकल है और आप न्यूमेरिकल आता है तो आप न्यूमेरिकल ही लगाएंगे, ठीक है, आप न्यूमेरिकल ही लगाएंगे, डेरिवेशन नहीं करने जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन 100% आते हैं, डाटा हो सके चेंज हो जाए, डाटा हो सके चेंज हो जाए, बट क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, a potential difference V is apply across the end of the copper wire। एक कॉपर वायर है, गिवन डाटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में भी और 3 मार्क्स में भी दोनों में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन कह रहा है 5 मार्क्स, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉपर वायर है, इसके दोनों सरफेस पे क्या कर दिया, एक बैटरी को जोड़ दिया, जिसकी बैटरी की सप्लाई है V, ओके, और इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L, डायामीटर है इसका, इसका जो ये डाया है वो D है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे इफेक्ट बताना है, क्या बताना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे इफेक्ट बताना है, क्या क्या बताना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे इफेक्ट। तो आपको फॉर्मूले आपको आने चाहिए, फॉर्मूले आपको आने चाहिए, इस चैप्टर के फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। सर J इज इक्वल टू होता है NEVD, और J क्या है, J है करंट डेंसिटी, मैं लिखते और पढ़ाते भी चल रहा हूँ साथ साथ, करंट डेंसिटी। तो सर J इज इक्वल टू क्या हो सकता है, J इज इक्वल टू I/A होता है। मैं सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करा दूंगा इस क्वेश्चन से। तो I/A इज इक्वल टू, हालांकि मैं इस क्वेश्चन को और शॉर्ट में कट में कर सकता हूँ, बट मैं आपको रिवाइज कराने के लिए थोड़ा सा चीज़ों को बढ़ा रहा हूँ, VD, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं। अब कह रहा आई के तो बात ही नहीं है, ओके कोई बात नहीं, तो VD को पहले सब्जेक्ट बनाइए, VD इज इक्वल टू I अपान में NEA। और आपको एक चीज और याद होगा, ओम्स लॉ कहता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R, I इज इक्वल टू V/R, I इज इक्वल टू V/R। तो यहाँ पे I की जगह लिखेंगे V/R और ये NEA। तो आप देख सकते हैं VD प्रोपोर्शनल टू क्या है, V, मतलब जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे प्रोपोर्शनल में क्या आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो ये डाटा याद रखेंगे, इससे MCQ भी बनता है CBSE में, हालांकि जैक में इतना डीप में MCQ नहीं बनेगा, बट CBSE और ICSE में बनता है, ठीक है।
हाँ, अब कह रहा है v हाफ कर दिया जाए। अगर v को हाफ कर दिया जाएगा तो vd भी क्या हो जाएगा, v डैश भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रियल वाले से आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप देख सकते हैं क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ हो गया। अब सेकंड दे रहा है कि L को हाफ कर दिया जाए। अब आइए देखते हैं L का क्या सीन है। सर आपने देखा VD इज इक्वल टू I बाई R NEA। ओके, तो आपको ये पता है कि VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L होगा। क्यों, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A। तो यहाँ हो जाएगा VD इज इक्वल टू I, R की जगह रो रजिस्टिविटी L बाई A इंटू में NEA। तो ये A से A कट जाएगा। VD प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, यहाँ पर देखो VD प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो VD घटेगा, लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो VD घटेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, L इज डबल तो भी क्या हो जाएगा, VD हाफ हो जाएगा। VD क्या हो जाएगा, V डैश D VD का आधा हो जाएगा। अगर लेंथ बढ़ी तो VD घट जाएगा। ओके, थर्ड जिला डायमीटर से, तो VD डज नॉट, आप यहाँ फॉर्मूला में देख सकते हैं क्या आया, VD इज इक्वल टू एरिया, एरिया तो कट गया। आप यहाँ देख सकते हो फॉर्मूले में कि VD इज इक्वल टू आया I बाई रो रजिस्टिविटी एन ई, और क्या आया है L। क्या इसमें कहीं भी डाया है क्या, तो VD डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड, डिपेंड डायामीटर, डायामीटर। तो आप ये देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अपने बोर्ड में अच्छा मार्क्स टॉप करने की सोच रहे हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर अटेंड करके जाएं। ठीक है, एक बार दो बार प्रैक्टिस करके जाएं। आपके लिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके जा रहा हूँ। इसको हाफ की जगह आपको क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्या कर दिया, डबल कर दिया। इसको फोर्थ टाइम कर देता हूँ, और इसको इसको डबल, इसको भी डबल कर दो, इसको भी क्या कर दो, डबल कर दो। ये भी डबल, एक मिनट, ये भी क्या कर दो, डबल। ये आपका सेल्फ अटेंड करना है, ये आपको क्या करना है, सेल्फ अटेंड करना है। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रजिस्टर द कंडक्टर, जस्टिफाई योर आंसर। और लेंथ दिया है कनेक्ट टू वेलोसिटी। हाँ, वही क्वेश्चन है, सेल्फ अटेम्प्ट करें, ये भी सेल्फ अटेम्प्ट करें। सीबीएसई वाले तो छोड़ेंगे नहीं इस टाइप के क्वेश्चन को, सीबीएसई इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन चैप्टर बड़ा होगा तो एक ही चैप्टर का एक वीडियो आएगा। अगर चैप्टर छोटे होंगे, ठीक है, और उससे न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं बनते हैं, तो दो चैप्टर से हम एक वीडियो बनाएंगे, ताकि आपका बोर्ड से पहले इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज जो है वो आपको हर चैप्टर की मिल जाए। हर चैप्टर की 1 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो, क्या क्या बनने की संभावना है सब कुछ मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल को लेके इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है, इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है, बैठ के बहुत लेंदी न्यूमेरिकल, बहुत हैवी न्यूमेरिकल नहीं करने हैं। जिन फॉर्मूला, जिन प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, मैक्स टू मैक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू। आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है पब्लिक गैदरिंग से बचें, जितना हो सके उतना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गए हैं। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई करें। और हाँ, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, और प्लीज़ आपकी जो भी क्यूरी हो, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो कमेंट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।